Polynomials. We'll revise the concepts of class 8th first. We are going to do this chapter for class 8th and 9th and 10th. Now, if you talk about algebraic expressions or algebraic term, equation, algebraic term, algebraic expression, algebraic equation, whatever you say, if you talk about algebra, we have learned in algebra that we have a term having a fixed value. एक हमारे पास algebra में term होता है जिसकी value fixed होती है and we call this constant. और जो दूसरा term होता है there is a symbol which can be assigned different values. दूसरा symbol होता है जिसमें हम कुछ values रख सकते हैं, उसको हम कुछ भी दे सकते हैं values, जिसको हम x, y, z, a, b, c से डिनोट करते हैं और वो क्या कहलाता है वेरिएबल. इसकी वैल्यूज़ फिक्स नहीं होती हैं. तो कांस्टेंट होते हैं उनकी वैल्यूज़ फिक्स होती हैं और जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है. और कॉम्बिनेशन इन दोनों का, कांस्टेंट और वेरिएबल्स का मिला के क्या बनता है हमारा एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. एक्सप्रेशन और इक्वेशन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है. इक्वेशन इक्वल टू करके इधर उसके कोई ना कोई वैल्यू होती है या कुछ और एक्सप्रेशन होता है दोनों साइड, तो वो एल्जेब्रिक इक्वेशन होता है. तो एक्सप्रेशन क्या होता है देख लेते हैं. 4x स्क्वायर y, दिस इज एक्सप्रेशन 4x स्क्वायर y. अच्छा, जब दो या दो से ज़्यादा एक्सप्रेशंस किसी प्लस और माइनस साइन से जुड़े होते हैं तो उनको हम टर्म्स बोलते हैं. टर्म यानी उस एक्सप्रेशन का टर्म. अब हम अगर बात करें आपसे टर्म्स क्या हैं, तो ये एक टर्म है इस एक्सप्रेशन में, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, और ये एक टर्म है. राइट, इसमें दो टर्म है. तो कितने टर्म्स हैं इसमें? दो टर्म्स. तो आपको कांस्टेंट, वेरिएबल, टर्म्स, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ये समझ आ गया. अगर इसी को बराबर करके मैं कुछ और लिख दूँ, यहाँ पे कोई और वैल्यू पुट कर दूँ, सपोज 5 पुट कर दूँ, कोई एक्सप्रेशन पुट कर दूँ, तो ये इक्वेशन बन जाता है. ये इक्वेशन है. राइट, तो अभी हम इक्वेशन पे नहीं जा रहे हैं, इक्वेशंस हम देखेंगे ही आगे, लेकिन अभी हम सिंपल टर्म्स, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इनकी बात करते हैं. अब हम बात करेंगे पॉलिनोमियल्स की, जो हमारा मेन टॉपिक है. पॉलिनोमियल क्या होता है? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल्स भी हो सकते हैं और जो वेरिएबल्स होते हैं उनके हमेशा नॉन नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स होते हैं. नॉन नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स यानी कि जो हमारे वेरिएबल्स होंगे उनके जो एक्सपोनेंट्स होंगे वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे. ओके, यानी अगर पॉलिनोमियल को आपको आइडेंटिफाई करना है तो पॉलिनोमियल वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें वन और मोर वेरिएबल्स होंगे और वो भी नॉन नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स उन वेरिएबल्स के साथ जुड़े होंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बात करिए 4x प्लस 3y माइनस 2, दिस इज अ पॉलिनोमियल. राइट, इसमें दो वेरिएबल्स हैं x और y, है कि नहीं? अब हम एक ही वेरिएबल वाले पॉलिनोमियल को लिखने की कोशिश करते हैं. x³ प्लस x स्क्वायर माइनस 3. ओके, x³ प्लस x स्क्वायर माइनस 3. अब अगर हम बात करें, ये तो पॉलिनोमियल्स हैं, हम कैसे पहचानेंगे कि क्या पॉलिनोमियल नहीं है? अगर मैं एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखूं, क्या ये पॉलिनोमियल है? ये पॉलिनोमियल नहीं है. क्यों? क्योंकि इसकी पावर को देख रहे हैं, एक्सपोनेंट को. ये किसके फॉर्म में? फ्रैक्शन के फॉर्म में. तो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल. एक और एग्जाम्पल देखते हैं. इसी पॉलिनोमियल को चेंज कर देते हैं. अगर मैं यहाँ पे -2 लगा दूँ पावर, तो क्या ये पॉलिनोमियल रह जाएगा? नहीं, क्योंकि इसका एक्सपोनेंट जो है वेरिएबल का नेगेटिव हो जाएगा. और हमने पहले ही बताया था कि पॉलिनोमियल के वेरिएबल्स होते हैं, उनकी
नॉन नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स ही होते हैं। तो अब आप पहचान लेंगे पॉलिनोमियल क्या है। अब हम बात करते हैं मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल। इनकी मतलब मोनोमियल क्या होते हैं, बायनोमियल क्या होते हैं, ट्राइनोमियल क्या होते हैं। अगर हमारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में सिर्फ एक टर्म है तो हम उसको बोलेंगे मोनोमियल, यानी कि जैसे कि √7x। अच्छा, ये जो इस वाले नंबर पे रूट हो सकता है, यहाँ पे पावर में नहीं हो सकता है। पावर आपकी क्या होनी चाहिए, हमेशा इसकी वेरिएबल की पॉजिटिव होनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपका ये √7x ये आपका मोनोमियल है। बायनोमियल की बात करें, बायनोमियल में हम दो टर्म देखेंगे, बाय है तो दो टर्म। ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स होंगे। और अगर हम पॉलिनोमियल की बात करें तो मोर देन 3 टर्म्स। मोर देन 3 टर्म्स जब भी लिखे होंगे तो हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे पॉलिनोमियल की तरह। तो ये हमारा पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट था। आई थिंक क्लियर होगा पॉलिनोमियल क्या होता है।